गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पवन चुग पे। और दोस्तों, हम कल निकले थे कुफरी से निकलते हुए हम नारकंडा से होके जब हम दीदी के पास पहुंचे, वहां पे चाय पिया और वहां तक का वीडियो आप देख चुके हो। तो वीडियो मैं दूसरे पार्ट में बना रहा हूं आज। कारण था कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो कारण क्या था कि अगर इस वीडियो को मैं फुल बना देता तो जो रामपुर से आगे हाफ टनल वाले किन्नौर के कट वाले पहाड़ हैं वो मैं आपको दिखा नहीं पाता, क्योंकि वीडियो करीब 30 मिनट से ऊपर निकल जाना था। तो इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट में आज बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं रामपुर, और रामपुर में लंच करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे किन्नौर के लिए। किन्नौर वाले हाफ टनल कट जो रॉकस्टोन, बहुत जबरदस्त हाफ टनल है, जो एक साइड में हजारों फुट गहरी खाई है और एक साइड में कट वाले पहाड़ हैं। और उसके बाद में पहुंचेंगे रिकांगपिओ में। तो दोस्तों, इस चैनल पर भी जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बस यही दोस्तों, आपका प्यार बना रहे। लगभग उतराई आ चुकी है जी। जैसे नारकंडा से आ रहे हैं सारा डाउन ही डाउन था, और अब एक तरफ नदी स्टार्ट हो गई है जी। ये नदी वही है जो झाकड़ी प्रोजेक्ट वाली आ रही है, जो सीधा रिकांगपिओ से निकल के नीचे आती है रामपुर से होती हुई। ये वही नदी है, और झाकड़ी यहाँ से रह गया जी लगभग 40 किलोमीटर। ये नारकंडा से नीचे आते आते ना सिर्फ उतराई ही उतराई, एक छोटा सा मोड़ आया, लेकिन उसके बाद आपको रामपुर तक ये मतलब आगे प्लेन मिलेगा, लेकिन अब यहाँ तक तो डाउन ही डाउन चल रहा है। और डाउन में आपको एक चीज़ का पता है, हिमालयन की बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि या तो सिंगल हो तो आपको फिर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, फिर आप अपनी स्पीड में चलते रहो जब बिल्कुल टर्न आती हैं। और जब आपके साथ कोई साथ में दो बंदे हो और साथ में सामान भी ज़्यादा हो, मेरे पास लोड भी है, तो इसलिए फिर क्या कि ब्रेक ज़्यादा यूज़ होती है। और हिमालयन के जब डाउन में ब्रेक लगाते हैं ना, तो आपको पता है हल्के फिर वो गर्म होकर प्लेट ब्रेक छोड़ देती है। फिर उसके लिए कम से कम आधी मिनट चाहिए, जो वो प्लेट ठंडी होगी तभी वो शांत हो पाता है। बस यही थोड़ी परेशानी है हिमालयन की। Whenever your heart is broken. ओहो, बाइकर भाई साहब, ये होती है राइडिंग। जो घर बैठे देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं। ये खास एक दोस्तों के लिए कमेंट होता है, एक दो दोस्त हैं मेरे जिनके लिए खास कमेंट है, क्योंकि देखो भाई साहब कितने ग्रुप में लोग साथ साथ में हैं। चलो हम तो सोलो हैं, दोनों चल रहे हैं, और ये सब सारा जो ग्रुप है सब स्पीति के लिए निकला हुआ है। भाई साहब बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत ही मजे। वाह, कितने बाइक हैं जो। वेरी गुड 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 गुड। दोस्तों, जहाँ दूर दूर तक मेरी नज़र जा रही है ना, बाइक ही बाइक, और जो पूरा ग्रुप है ना बाइकर की एक लाइन बनी हुई है। शायद कैमरे में कम नज़र आ रही होगी, लेकिन दूर तक आपको सिर्फ बाइकर ही बाइकर हैं, सारे बाइक ही बाइक नज़र आ रहे हैं। और ये जो हमारे आगे एक बाइक पे अलग से एक कपल है, ये भी सोलो ही कर रहे हैं। और ये भी हमने पीछे देखा नारकंडा से ये आगे पीछे हम होते आ रहे हैं, तो ये भी जा रहे हैं स्पीति की तरफ। और लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी है, ये जो ग्रुप निकला ना अभी जो निकला है, उस ग्रुप में कम से कम 12-13 बाइक थे, लेकिन उनमें डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवर पास कर रहे थे, कट कर रहे थे, ओवरटेक कर रहे थे। तो लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ग्रुप में जब चलो तब होता है फर्स्ट पे कौन चलेगा, सेकंड में कौन, फिफ्थ में कौन और लास्ट में कौन रहेगा। हमेशा ये रूल होता है हमारा बाइक राइडिंग का। तो इसमें तो अनडिसिप्लिन से चल रहे हैं, कोई दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, कोई कर रहा है ना, कोई इशारा समझ रहा है। हमेशा क्या होता है, जो फर्स्ट लीडर होता है उसका इशारा समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो लेफ्ट हैंड निकाल के स्लो करने के लिए बोल रहा है, आगे पुलिस है तो हेलमेट को हाथ लगाना होता है, तो पीछे लास्ट तक संकेत जाता है और एक निश्चित दूरी रखनी पड़ती है। लेकिन नहीं, ये तो अनडिसिप्लिन से चल रहा है। क्योंकि होता क्या है, ये आजकल जो नए नए लड़के हैं ना, वो शौक से बस जी हमने हिमालयन चलाना है, स्पीति जाना है, रेंट पे बाइक लिया या खुद का भी होता है, लेकिन उनको हाईवे पे और या इस हिल एरिया में आ रहे हैं तो उनका जो नियम है वो जरूर पालन करना चाहिए भाई। तो दोस्तों, ना तो मैं रामपुर में आपको लंच का वीडियो दिखा पाऊंगा और ना ही रामपुर सिटी का। हुआ ये कि हम जैसे ही रामपुर पहुंचे तो मेरे कैमरे की होगी बैटरी डाउन, और फिर वहाँ पे लास्ट में रामपुर जब क्रॉस करते हैं तो एक हॉस्पिटल है, उसके पास में अच्छे ढाबे हैं और वहाँ बिल्कुल ताज़ा फूड एंड फ्रेश फूड
ताजा। और वो फुल डाइट वाली थाली मिलती है जिसमें राजमा, चावल, मिक्स वेज, चपाती, जितना मर्जी खाओ, और सिर्फ 100 रुपीज़ में। और अंकल आंटी का इतना अच्छा ढाबा है वहाँ पे। वहाँ पे हमने लंच किया, लंच करके और कैमरा बैटरी चार्ज की, और जैसे ही हम चलने लगे तो वहाँ से है एकदम चढ़ाई चढ़ने लगे तो बाइक मिसिंग करने लग गया, एकदम मिसिंग। 2 बारी रेस मैं दूं, हल्का रेस पकड़े और मिसिंग करे, तो मैंने सोचा कि शायद कोई करंट की प्रॉब्लम है। आधा एक मिनट हमने देखा तो नहीं जी, आगे बिल्कुल चढ़ाई थी। तो मैम ने बोली कि नहीं, इसको ना चेक करवा लेते हैं, कोई परेशानी ना हो। तो वापस हम डाउन में आए जी। वहां से 2-2.5 किलोमीटर नीचे एजेंसी थी रॉयल एनफील्ड की ये वाली, और इसी में आके हमने उस फोरमैन को दिखाया। तो हेड मैकेनिक साहब देखते बोले कि ये रेंटल बाइक है कि खुद की। मैंने कहा जी खुद की है, क्योंकि बाइक मेरी 20-22 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो मोटर की जो फ्यूल वाली मोटर होती है उसका फ्लो कम था। उन्होंने कहा भी डस्ट वगैरह जब चली जाती है तो इसको 20-22 हज़ार किलोमीटर के बाद एक बार सर्विस करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आधा पौना घंटा लगेगा, तो सर्विस कर देते हैं। मैं कहा ठीक है जी। उन्होंने टैंक वगैरह खोला, फ्यूल खाली किया, सारी टैंक फुल थी, और फिर उसके बाद में उसकी सर्विस की। तो करते करते डेढ़ पौने 2 घंटे लग गए जी। और अब 3 बज चुके हैं, और अभी रामपुर हम कर रहे हैं जी क्रॉस, और अभी आगे के सीन आपको दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, कुछ परेशानियां होती हैं कई बार। जो होता है अच्छे के लिए होता है कि अगर सिटी के अंदर था तो हमें पता लग गया, अगर सिटी के आगे निकल जाते तो कोई परेशानी होती तो मुश्किल हो जानी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ। तो रामपुर क्रॉस कर गए और आ गए हैं बहुत ही शानदार रोड भाई साहब। रामपुर से आगे जब ये किन्नौर वाली आप रोड पे चढ़ते हो ना, बहुत ही शानदार हाईवे बना हुआ है, बहुत ही शानदार नई रोड है। एक साइड में है डाउन में बहुत गहरी खाई जिसके अंदर एक नदी बह रही है, और उसके साथ ही ये हाईवे रोड बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। इस रोड पे ना बाइक चलाने का ऑटोमेटिक मन करता है। डबल वैसे रोड है, अच्छी गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं, और ब्यूटीफुल रोड है भाई। अल्टीमेट मजे आ गए भाई, मजे। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. भाई साहब मजा आ गया, अल्टीमेट। ये जो जगह आ रही है ना, अभी यहाँ पे आगे है जी, आगे एक वाटरफॉल। मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, एक वाटरफॉल। ओहो हो, लोग करे मजे यहाँ पे, और बहुत इंजॉय हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये इतनी शानदार रोड है ना, बहुत ही शानदार रोड है भाई साहब। और दोस्तों, किन्नौर, और इस पहाड़ी की वजह से जो हमेशा व्यू दिखाते हैं ना, ये जो कट देखिए आप भाई साहब, जो एक साइड में एक छोटी चट्टान पे खड़ी हुई है पूरी पहाड़ी टनल, और लोग यहाँ करवा रहे हैं फोटो। हो, ये है भाई साहब किन्नौर की जो असली कट वाली फोटो जो हमेशा वीडियो में दिखाई जाती है। और यहाँ से भाई साहब क्रॉस करते आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा, बड़ी शानदार। जिसका एक कहते हैं, जिस चीज़ के लिए घर से निकलते हैं ना कि ये भाई पहाड़ देखेंगे, ये कट वाले पहाड़ पे यहाँ पे ड्राइव करेंगे, तो भाई साहब ये वो रोड है, शानदार भाई, अति उत्तम भाई साहब। इसको कहते हैं पहाड़। घर बैठे रहो दोस्तों। एक दो दोस्त हैं जिनको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये वीडियो, खास तौर पे सेना पेंटर हिम्मतपुरा और कमल सीतो। ये देखो स्पीति वैली का टूर, ठीक है, इसको कहते हैं स्पीति वैली। और वैली तो भी आगे है, अभी तो रास्ते में ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। तो जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। बस इसी तरह आपका प्यार बना रहे और हमारा हौसला बना रहेगा ट्रैवल करने का। Whenever your heart is broken,
you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be. भाई साहब, इस चीज़ को कहते हैं जन्नत। एक चीज़ देख लीजिए आप, हमारी इंजीनियरिंग की खासियत, टेक्नोलॉजी है जो डायलॉग चल रहा है ना, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है भाई साहब। पहाड़ को काटा गया, टनल बनी है, हाफ पहाड़ टनल को काट दिया गया और हाफ टनल रह गई है। तो एक तरह का देखो कैसे कोई सपोर्ट नहीं है और इस तरीके से ये पहाड़ खड़े हुए हैं। कितने इनको बोलते हैं रॉक स्टॉर्म, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। और कट देख लीजिए आप आगे भी, यहाँ पे इतने शानदार है ना। इस वैली को, किन्नौर वैली और स्पीति वैली को लोग एक्सप्लोर करने के लिए ना 5-5 दिन का सफ़र करके बॉम्बे, गुजरात और वो साउथ के जो मेरे दोस्त जितने भी आते हैं, वो इसी वैली की जन्नत के लिए आते हैं। इसी वैली का नज़ारा देखने के लिए वो यहाँ पहुँचते हैं। अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया, मज़ा। वाह वाह, ये देखो शानदार कटिंग भाई साहब, इतना शानदार। अब आ रहे हैं भाई साहब मज़ा सफ़र का, क्योंकि रामपुर से पहले तो चलो कुछ पहाड़ियाँ थी, उतराव चढ़ाव, शिमला का ट्रैफिक। अब पता लगे कि जन्नत में पहुँच गए भाई साहब। ओहो, चलो बने रहिए मेरे साथ साथ में स्पीति वैली के इस ट्रिप पर। और अभी हम देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरा तो मन करता है यहीं पे कोई टेंट लगाएं और रुक जाएं, लेकिन नहीं, चलो शाम तक रिकांग पियो तो पहुँचेंगे धीरे धीरे। इस पूरी वैली का नज़ारा, वाह, आनंद लेते हुए चलते हैं जी आगे आगे। रिकांग 23, कल्पा 32, चिटकुल 45। चिटकुल जाना है? चिटकुल चलो। बड़ी कितनी दूर है? 45। पर चिटकुल से वापस नहीं आ जाना फिर? वापस आना? फिर चिटकुल एक वैली है, चिटकुल कितने दूर था यहाँ से? चिटकुल, फिर जो चिटकुल कर एक चाइना के ऊपर बॉर्डर पे है चिटकुल। वैसे चिटकुल में ना ठंड बहुत होगी, बहुत ज़्यादा। वो देखा उधर बर्फ पड़ी है ना। वाह जी वाह, ऐसे ही बातें बूतें करते रहो जी। और लगता है बारिश आएगी। धीरे चलाओ। ओ पानी देखो, वो पानी अगर बांध टूट जाए। भाई साहब इतना पानी है ना, क्या नज़ारे है, क्या रोड है। मौसम अल्टीमेट मौसम, और हवा, ओए होए हो। भाई साहब यहाँ पे ये जो पावर प्रोजेक्ट बने हैं ना, जितने भी डैम बने हैं, नज़ारे वाले हैं भाई साहब, बड़े सुंदर सुंदर जगह है। वाह, हवा देख रहे हो भाई साहब, ये माइक से भी हवा क्रॉस हो रही है कितनी, देखो। ओहो हो, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ही ज़्यादा। वो देखो, ये बस्ता का प्रोजेक्ट है वो, और उसमें देखो कैसे नज़ारे भाई। बस यही टरबाइन घूमती हैं और यहीं से बिजली पैदा करते हैं ये लोग। क्या नज़ारे हैं, क्या मौसम। ऐसे नहीं कहते स्पीति वैली। और एक चीज़ मैं बताऊं, ठीक है लद्दाख अपनी जगह पे है, लेकिन जो ये रास्ता अभी मजीद वाला ना, ये लद्दाख से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। क्योंकि लद्दाख में भी हम जैसे निकलते हैं लामा यूरो वगैरह आगे, तो वहाँ से भी ऐसे कट वाले पहाड़ हैं कलरफुल वाले, और यहाँ पर भी वही चीज़ है जी, मस्ती है मस्त। तो ये क्या क्या रह गया जी, रिकांग पियो 19 किलोमीटर, तारिक 160, 19 किलोमीटर का रिकांग पियो। चलो बढ़िया है। ओ बाप रे, पानी देखो पानी, जो काजा तक पहुंचने का है
वो सारा अच्छी तरीके से पहुंचा जा सके। ठीक है जी, तो ये आ गया जी अपना रिकांगपियो, ये आ गई है मार्केट और यहाँ से हम सीखते हैं होम स्टे के बारे में। तो गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। असल में क्या हुआ कि आज पूरा दिन फुल डे आज बाइक राइड की, नारकंडा से होते हुए डाउन से होते हुए पहुंचे रामपुर आके खाना बहुत बढ़िया वाला खाना खाया भाई। और उसके बाद में थोड़ा ऊपर चलते, मैं दूसरे वीडियो में दिखा रहा हूँ गोप्रो वाले में, तो क्या हुआ कि बाइक करने लग गया मिसिंग। और हुआ क्या, फिर वापस मैं रॉयल इनफील्ड की 3 किलोमीटर वापस आ गए हम, रॉयल इनफील्ड की एजेंसी में लेके गया, तो वहां पता लगा कि जो हिमालयन की टंकी से जो फ्लू जाता है वो मोटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, फ्लो नहीं दे रही थी वो। तो उसके बाद फिर हमने वहां पे वो कहता भाई साहब मैं ठीक कर देता हूँ, 2 घंटे लग गए लगभग। और फिर वहां से चले और चलते पहुंच गए रिकांगपियो में। भाई साहब इनके नाम ऐसे ना, ये चाइनिंग टच ना, सारे ये चाइना के टच वाले नाम है। तो रिकांगपियो में पहुंच गए हैं, रूम ले लिया है। रूम आप बैकग्राउंड आपको पता लग ही रही है, फुल वुडन रूम है, होम स्टे है ये, होटल नहीं है। बाहर दीदी थे, उनका मैं किचन देख के आया हूँ, और मैं मैडम और गए थे भी खाना खा के आए हैं, बहुत मस्त वाला मजा आ गया खाना खाने का। और रूम पूरा प्रॉपर वुडन का, ये नहीं कि कोई भी वो लगा दे, देखो वुडन का रूम है। बैकग्राउंड आपको मुझे पता लगा, ये बाहर बालकोनी में देख रहे हो मेरी, ये बाहर बालकोनी से बाहर मैंने खिड़कियां खोली हुई हैं, सारा रूम है ना वुडन का है भाई, फुल रूम सारा वुडन का रूम है। वो बैठे हुए हमारी मैडम जी और मैम कहते हैं मुझे मैम की आदत है, हमारी श्रीमती जी कहते हैं कि मुझे वीडियो मत लिया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, ये आ गया जी, सामान बिखरा पड़ा है, बाइक लगा दिया पार्किंग में। और आज का सेकंड डे स्पीति वैली का यहीं पे विराम देते हैं। सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए दोस्त हैं इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई, सब यही चाहिए और कुछ नहीं है। और एक चीज, ये ना भी करो, आप वीडियो देख के निकल लो, इतने बहुत है हमारे लिए, क्योंकि आपको कुछ अच्छा तो लगे कि कहां घूम रहे हैं हम लोग। ओके जी, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।